देखिए, अगर आपका सिबिल स्कोर लो हो चुका है, लोन अप्लाई करने के बाद भी आपको पर्सनल लोन नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहला आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लीजिए। आज मैं आपको एक ऐसे लोन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर हमें 1,96,000 रुपए का पर्सनल लोन मिला है। और दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इस लोन को मैं मैक्सिमम 21 महीने के लिए ले सकता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं मैं चाहूं तो यहां पर टेन्योर भी कम कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। और इतना ही नहीं, इस एप्लीकेशन पर मेरे को ये फ्लैक्सिबिलिटी भी मिलती है कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर कम से कम 10,000 रुपये और मैक्सिमम 1,96,000 में से जितना लोन लेना चाहूँ उतना लोन ले सकता हूँ। और दोस्तों, इतना ही नहीं, आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरे 1,96,000 रुपये का लोन लाइव प्रूफ लेकर दिखाने वाला हूं। सो दोस्तों, ये एप्लीकेशन कौन सी होने वाली है, इस एप्लीकेशन को जानने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत से लोग जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो ऐसी एप्लीकेशन पर जाते हैं जहां पर वो पहले से लोन अप्लाई कर चुके हैं। जब वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो भाई उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और लोन नहीं मिलता है और आपका जो सिविल स्कोर है वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। तो ऐसे में हमारा जो सिविल स्कोर है डाउन होता चला जाता है, उसके बाद हमें कोई पूछता भी नहीं है। तो आज मैं आपको जिस लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं, इस लोन का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि एक बार आप लोन के लिए अप्लाई करो, मल्टीपल लोन के ऑफर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि एक इंक्वायरी आपके सिविल स्कोर पर जरूर लगेगी, पर आपको बहुत सारे ऑफर देखने को मिल जाएंगे। अब आपको जो भी लगता है आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर, आपकी प्रोफाइल के आधार पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर उस एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हैं। तो भाई ये एप्लीकेशन कौन सी होने वाली है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पूरा देखना है तभी मैं आपको बताऊंगा लोन अप्लाई करने का सही तरीका। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर प्ले स्टोर पर, उसके बाद सर्च में जाएंगे। सर्च में जाने के बाद यहाँ पर हम सर्च करेंगे, ठीक है, बडी लोन। देखो बडी लोन हमारे सामने आ चुकी है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। एप्लीकेशन की जो रिव्यू रेटिंग है 5 में से 4.5 है। 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने रिव्यू किया है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। तो आप सोचो कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, लोन कितने लोगों को मिला होगा। सो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैं इस पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे आएंगे, अबाउट दिस ऐप में जाएंगे और देखो यहाँ पर जब आप देखेंगे ना तो आपको साफ साफ बताया गया है कि यहाँ पर आप 10,000 रुपये से लेकर 35 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 12% साल से शुरू होता है, यानी कि 1% महीने के ब्याज पर। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने सारी डिटेल आ जाती है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको बताया गया है यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर आपकी एज 21 से लेकर 60 साल के बीच है, आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 के आसपास होनी चाहिए। आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या सैलरीड पर्सन है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लोन मिल जाएगा। और नीचे आपको देखने को मिलेगा आपका जो सिविल स्कोर है वो 650 के आसपास होना चाहिए। देखो, लो सिविल स्कोर पर भी हमें लोन मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों 700 से कम जो सिविल स्कोर होता है उसको लो सिविल स्कोर माना जाता है। अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं, लोन कैसे अप्लाई करना है। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। यहाँ पर आपको सिंपल इंस्टॉल पर क्लिक करना है और इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन पूछी जाती है, जैसे कि बडी लोन सेंड यू नोटिफिकेशन। बडी लोन आपको नोटिफिकेशन भेजना चाहता है, इसको आप अलाउ करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल में जितने भी फ़ोन नंबर होंगे वो फ़ोन नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप किसी भी एक फ़ोन नंबर को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा और फैच होने के बाद दोस्तों आप जो है एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एंटर योर लोन अमाउंट, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर जो है जितने लोन की ज़रूरत है, जितने पैसों की ज़रूरत है वो यहाँ पर आप लोन अमाउंट में डालेंगे और इसके साथ साथ आप अपनी एक जीमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। जैसे क्या दोस्तों, अभी मेरे को यहाँ पर पूरे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं यहाँ पर आप 50,000 रुपये एंटर करूँगा। उसके बाद मैं अपनी नीचे ईमेल आईडी डालूंगा और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर है अप्लाई फॉर लोन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा व्हाट्स टाइप ऑफ लोन, यानी कि दोस्तों 2 सेक्शन मिलते हैं, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन। तो इसमें आप पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, बिजनेस लोन भी ले सकते हैं। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप यहाँ पर बिजनेस लोन के लिए ट्राई करते हैं तो बिजनेस लोन में दोस्तों आपसे जो है ITR भी मांगी जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपसे GST नंबर भी मांगा जाता है।
तो बिजनेस लोन लेने के लिए जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा कठिन हो जाता है। पर अगर आप यहाँ पर पर्सनल लोन लेंगे तो इजी होता है, आसान होता है। यहाँ पर हम पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट्स इज योर एम्प्लॉयमेंट टाइप, यानी कि आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे। नंबर 1, आप सैलरीड हैं तो सैलरीड पर क्लिक करेंगे। आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यानी कि आपकी कोई दुकानदारी है, कोई भी आप अपना खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे। और नीचे है स्टूडेंट। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं तो पहली बार में ही आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सबको पता है कि भाई स्टूडेंट जो है वो पैसे तो कमाता नहीं है, और ऐसे में अगर स्टूडेंट को यहाँ पर लोन दिया जाएगा तो पता नहीं वो कैसे वापस करेगा। तो ऐसे में आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय इनमें से 2 कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं सैलरीड ऑप्शन वाला सिलेक्ट करूंगा। अब मेरे सामने यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन आता है, चूज सैलरी मोड। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आपकी जो सैलरी है वो बैंक में आती है या कैश आती है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बता दूं, अगर आप कैश वाला सिलेक्ट करेंगे तो भी पॉसिबिलिटी है कि आपको लोन ना मिले, क्योंकि दोस्तों देखो यहाँ पर ना जो बैंक में आपकी सैलरी आती है उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको जो है लोन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि भाई पैसा जो है आपके बैंक में आ रहा है तो इसका मतलब है कि हर महीने आपका पैसा आता है। तो यहाँ पर आप जो है बैंक को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देखेंगे एंटर योर वर्क डिटेल। यहाँ पर आपको कंपनी का टाइप बताना है, कंपनी का नाम बताना है, एंड कंपनी कहाँ पर है उसका पिन कोड बताना है। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी है आपकी, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। नीचे कंपनी का नाम देखने को मिलेगा, जो भी कंपनी का नाम है XYZ, मतलब जिसमें भी आप काम करते हैं वो यहाँ पर आप डाल देंगे। और आपकी कंपनी जिस भी एड्रेस, जिस भी पिन कोड पर स्थित है वहाँ का आप जो है यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर है कि एंटर योर वर्क डिटेल। यहाँ पर है नंबर ऑफ ईयर इन करंट कंपनी, मतलब आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं भाई कितने साल से काम कर रहे हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एंटर डेजिग्नेशन, आप किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ ईयर पर क्लिक करेंगे और आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितने साल से आप काम कर रहे हैं, 0 से 2 साल, 2 से 5 साल, 5 से 10 साल या 10 साल से ज़्यादा, तो जितने साल का भी आपको एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और एंटर डेजिग्नेशन में आप किस पोस्ट पर हैं, HR हैं या मतलब छोटी मोटी जो भी आपकी नौकरी है वो पोस्ट यहाँ पर डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल है या फीमेल है। उसके बाद अंडर ग्रेजुएट आप कितने पढ़े लिखे हैं उस पर टिक करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके सामने दोस्तों ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है एंटर योर पर्सनल डिटेल। अब आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डालना है। उसके बाद आपके पैन नंबर पर जो आपका नाम है वो यहाँ पर आप डालेंगे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि एंटर कम्युनिकेशन एड्रेस, ठीक है। रेजिडेंस टाइप, आप कहाँ पर रहते हैं अपना एड्रेस बताएंगे। नंबर ऑफ लिविंग इन करंट एड्रेस, जहाँ पर आप रहते हैं, ठीक है, मतलब आप कितने साल से रह रहे हैं वो बताएंगे। और यहाँ पर पिन कोड, ठीक है, आप अपना पिन कोड बताएंगे, जहाँ पर आपका घर है वहाँ का बताएंगे। और रेजिडेंट टाइप में आपका अपना घर है, किराए का घर है, वो सब यहाँ पर डालकर जो है आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आप देखेंगे हमसे पूछा गया है कि भाई आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो यहाँ पर आप जितना भी महीने में सैलरी है आपकी या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, जितना भी आप पैसा कमाते हैं वो यहाँ पर मंथली इनकम में आप डाल देंगे। सिलेक्ट योर बैंक अकाउंट में आप जो है अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। और नीचे आपको देखने को मिलेगा आर यू इंटरेस्टेड इन अ क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर आप नो पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। मेरे केस में दोस्तों मैं महीने के 30,000 रुपये तक कमा लेता हूँ, मैंने यहाँ पर डाल दिया। और एक्सिस बैंक में मेरा बैंक खाता है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। और नीचे दोस्तों मुझे क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है, मैंने नो पर क्लिक किया। एंड उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा नेक्स्ट, इस पर मैं क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों देखेंगे आप हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि बडी लोन सबमिट लोन रिक्वेस्ट, आपने जो बडी लोन पर लोन लेने के लिए रिक्वेस्ट को सबमिट किया है उसको क्या हम आगे फॉरवर्ड कर दें। तो सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है, लोन लेना है तो सबमिट पर क्लिक करना ही पड़ेगा। हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो मल्टीपल लोन ऐप के पास चली जाती है। और बडी लोन का जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, जो कि अभी आप देखेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इनके जो स्पॉन्सर्ड एड्स हैं, इनक्रेड, आदित्य बिरला, लैंडिंग प्लेट, लैंडिंग कार्ड, रूपे रीडो, कोटक 811, इंस्टा मनी, शेयर एंड अर्न, बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है दोस्तों, ये वाला लोन स्टेटस। आपकी जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस देखने के लिए कि भी आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप यहाँ पर लोन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोन स्टेटस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर 2 लोन के ऑफर निकल कर आए हैं। नंबर 1 है अर्ली सैलरी और नीचे बताया गया है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो दोस्तों 1.5% पर मंथ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और नीचे देखने को मिलेगा क्रेडिट भी,
जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों 1.02% पर मंथ से स्टार्ट होगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार अगर हमें इनसे ही लोन लेना है तो हम डायरेक्ट जाकर इन्हीं ऐप पर अप्लाई कर देते हैं, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप डायरेक्ट जाकर वहां पर लोन के लिए अप्लाई करेंगे, एक तो आपको इतना बड़ा लोन नहीं मिलेगा, और दूसरी बात आपको लोन मिले या ना भी मिले ये भी संभावना कम है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो बड़ी लोन पर हम लोन के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो बड़ी लोन थर्ड पार्टी ऐप का काम कर रही है, तो ऐसे में इनका जो है टाई अप है बहुत सारी लोन ऐप कंपनी के साथ, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम लोन मिलेगा। और यहाँ पर नुकसान क्या होता है वो भी सुन लें। तो नुकसान ये होता है कि जो भी आप लोन लेते हैं उस पर प्रोसेसिंग फीस थोड़ी ज़्यादा चार्ज होती है। अब उससे होता क्या है दोस्तों, ये जो बड़ी लोन ऐप है जो कि आपको यहाँ पर लोन दिलाने का काम कर रही है, तो भाई इस बड़ी लोन का भी कुछ ना कुछ कमीशन होता है इन लोन ऐप से। तो ऐसे में आपका जो भी यहाँ पर दोस्तों जो प्रोसेसिंग फीस लगती है उसका कुछ हिस्सा बड़ी लोन के पास जाता है, बस इतना सा काम है। पर यहाँ पर आपको मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि लोन मिल जाए। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर क्रेडिट भी वाला ऑप्शन मेरे को सही लग रहा है, जहाँ पर ब्याज 1.02% पर मंथ है। यहाँ पर मैं प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों को जिस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि अब हमारी जो एप्लीकेशन है उसको क्रेडिट बी पर ट्रांसफर किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर आपके मोबाइल में पहले से क्रेडिट बी की एप्लीकेशन है तो आपको एप्लीकेशन पर पहुंचा दिया जाएगा, और अगर आपके पास एप्लीकेशन नहीं है तो आप क्रेडिट बी की जो इनकी वेबसाइट है उस पर आपको डायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप दोनों जगह टिक लगाएंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बताया गया है कि भाई यहाँ पर जो है आपका सिविल स्कोर भी चेक किया जाएगा, और जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना ही अच्छे तरीके से आपको जो है यहाँ पर लोन मिल जाएगा, यानी कि उतना ही बड़ा लोन आपको मिल पाएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने लोन के 4 ऑफर निकल कर आए हैं। सबसे पहले है कि भाई पर्सनल लोन फॉर सैलरीड, यानी कि अगर आप सैलरीड हैं तो यहाँ पर आप 4 लाख रुपए तक का इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर है फ्लैक्सी पर्सनल लोन, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यहाँ पर आपको 1,96,000 रुपये का लोन मिल जाएगा, जो कि पूरे 21 महीने तक के लिए आप ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर बताया गया है कि भाई कोई भी सामान आप जो है ईएमआई पर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। और ऐसे ही बताया गया है कि भाई अगर आप यहाँ पर बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलेगा। इन सब में अच्छा है दोस्तों फ्लैक्सी पर्सनल लोन, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया गया है, और यहाँ पर बताया गया है कि भाई हमारे लिए यहाँ पर 1,96,000 रुपये का लोन मिल रहा है, जो कि हमें पूरे 21 महीने के लिए मिल रहा है, और जिसकी जो इंस्टॉलमेंट है यानी कि किस्त है वो 11,044 रुपये पर मंथ जाएगी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इस ऐप पर हम कम से कम जो है 10,000 रुपये और मैक्सिमम 1,96,000 रुपये ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से अगर आपको कम पैसों की जरूरत है कम ले सकते हैं, ज़्यादा की जरूरत है तो ज़्यादा ले सकते हैं, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 21 महीने, आप चाहें तो यहाँ पर कम से कम 18 महीने के लिए ले सकते हैं और मैक्सिमम 21 महीने के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर हमें कंप्लीट डिटेल बता दी गई है कि भाई 1,96,000 रुपये का जो लोन है उसमें टोटल इंटरेस्ट हमारा पड़ेगा 30,790 रुपये, जो कि एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट होगा 19% पर एनम यानी कि साल का, और एनुअल परसेंटेज रेट होगा 26.45%। अगर हम इसको महीने से कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये लगभग निकल कर आएगा 2% के आसपास निकल कर आएगा। तो ये जो हमें 1,96,000 रुपये का लोन मिल रहा है ये 2% पर मंथ के हिसाब से हमें मिल रहा है। और यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम 2,775 रुपये जाएगा, और यहाँ पर फीस एंड चार्जेस देखने को मिलेंगे। ये सारी की सारी कैलकुलेशन है। टोटल मिलाकर 1,96,000 रुपये का अगर हम लोन लेते हैं तो हमारे बैंक खाते में जाएगा 1,83,282 रुपये। अब यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा एनरोलमेंट फॉर ईएमआई प्रोटेक्शन, इसको आप अनटिक करेंगे, और नीचे देखने को मिलेगा क्रेडिट स्कोर, इसको भी आप अनटिक करेंगे। जब इन दोनों टिक को आप हटा देंगे तो लगभग दोस्तों आपको 2,800 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा, यानी कि फिर आपको जो लोन मिलेगा लगभग 1,85,86,000 रुपये के आसपास मिलेगा। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू रीपेमेंट शेड्यूल, इस पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी कि आपकी जो ईएमआई पड़ेगी 12,600 रुपये की पड़ेगी, और लास्ट में जो ईएमआई जाएगी आपकी 18वीं हो जाएगी 12,590 रुपये की। तो टोटल यहाँ पर आपको जो है सेपरेट किस्त देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई आप जो लोन ले रहे हैं उसका पर्पस क्या है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल पर्पस देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर इमरजेंसी सेलेक्ट करूंगा एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारा बैंक
बैंक अकाउंट नंबर देखने को मिल जाता है, बैंक की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। और अगर आपको लगता है कि भाई आपका बैंक नहीं शो हो रहा है या आपको किसी दूसरे बैंक में पैसा मंगाना है, तो सिंपल सा आपको ऐड सेविंग बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, बैंक का नाम बताएंगे, अपना नाम बताएंगे, बैंक का अकाउंट नंबर बताएंगे, IFSC कोड बताएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आपका बैंक नंबर देखने को, बैंक अकाउंट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप सिंपल यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि भाई यहाँ पर हमें लोन का जो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आता है कि यहाँ पर जो लोन का एग्रीमेंट है उसको हमें साइन करना है। तो यहाँ पर है डिजिटल साइन विद फेस ID, यानी कि हम अपनी एक सेल्फी देकर यहाँ पर जो है लोन का जो डॉक्यूमेंट है उसको साइन कर सकते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपसे आपकी एक सेल्फी ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सी आपको एक सेल्फी लेनी है। कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP को यहाँ पर डालकर जो है कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने ये वाला ऑप्शन आ गया और यहाँ पर बताया गया है कि भाई फेस की जो ID है उसको वेरीफाई करना है। तो आपके चेहरे पर कोई भी जो है चश्मा नहीं होना चाहिए, सनग्लासेस नहीं होने चाहिए और इसके साथ साथ आपने कोई भी टोपी नहीं पहनी होनी चाहिए और आपके मुंह पर मास्क नहीं होना चाहिए और जहां पर ये सेल्फी लेंगे वहां पर जो है लाइटिंग सही होनी चाहिए। प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने कैमरा आ जाएगा। यहां पर मैंने एक सेल्फी ले ली है। उसके बाद सेल्फी लेने के बाद मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा। तो आप भी यहां पर एक सेल्फी लेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर आप देखेंगे आपके सामने मैसेज आ चुका है, योर लोन विल बी प्रोसीड इन 1 आवर, यानी कि 1 घंटे के अंदर 1,96,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। यहां पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों जब आप अपनी क्रेडिट भी मोबाइल ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर आपको बताया जाएगा कि भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो अप्लाइड हो चुकी है, वेटिंग फॉर अप्रूवल है, कुछ ही समय के अंदर पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।